प्राकृतिक आपदा दोषी कौन। किसान भाइयों राम राम नमस्कार जय सिया राम। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। फिर भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप लोग सदैव स्वस्थ और खुशहाल रहें। मैं प्राकृतिक किसान राहुल अवस्थी बुंदेलखंड प्राकृतिक फार्म में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि इस समय किसानों की फसलें खेतों में पड़ी हुई हैं, कहीं कटाई हो रही है, कहीं कटने जा रही है, कहीं फसल खड़ी हुई है। इस समय प्राकृतिक आपदा का देखा जा रहा है। कहीं बादल हैं, कहीं ओले गिर रहे हैं, कहीं बारिश हो रही है। इसका दोषी कौन, भगवान या इंसान? तो कहीं ना कहीं इस बात पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि प्रकृति के साथ साथ हम लोग कुछ ना कुछ तो है छेड़छाड़ कर रहे हैं, तभी हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है। प्रकृति किसी एक को नहीं देखती, वो तो समान भाव से जो भी करना होता सभी समान भाव से करती है। इस समय क्या है कि पहले पुराने युग में पहले हमारे दादा परदादा कहीं मेड़ों में, कहीं बीच मेड़ों में चारों तरफ कुछ न कुछ पौधों का पौधरोपण करते रहते थे। लेकिन हम किसान आज के युग में मैं भी उसमें शामिल करता हूँ अपने आप को, सभी किसान शामिल होंगे। पौधे लगा कम रहे हैं, काट ज़्यादा रहे हैं, कटाई ज़्यादा कर रहे हैं। तो हमारे आसपास जहाँ पे मेरा फार्म है, तो मैं देख रहा हूँ कि पेड़ों की संख्या बहुत अधिक है। मैं हमेशा प्रेरित करता रहता हूँ लोगों को, निवेदन करता रहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए। इससे क्या है, प्रकृति का प्रकोप से कुछ ना कुछ बचत होती है, लेकिन किसी एक क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में करने से कुछ नहीं होता। हम सभी किसान भाइयों को इसके लिए प्रकृति की रक्षा के लिए आना होगा। ठीक है, आपके उपयोग के लिए कुछ पौधे आप लोग काट रहे हैं, तो उसके एवरेज में आप लगाइए भी, उसकी देख रेख करिए। लगाने के उपरांत आप भूल जाते हैं, नहीं उसको जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है। जैसे छोटा सा बच्चा है, उसकी हम लोग देखभाल करते हैं, छोटे में लालन पालन करते हैं। इसी प्रकार एक पौधा रहता है, अगर उसको साल 2 साल उसकी देख रेख आपने कर ली, गर्मियों में उसको पानी दे दिया आपने, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, फिर अपने आप वो डेवलप होता रहता है, विकसित होता रहता है। तो प्रकृति की मार, अभी इस समय कहीं किसी क्षेत्र में ओले बरसे हैं, बहुत नुकसान हुआ है लोगों का। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि हमारे इस क्षेत्र में, बुंदेलखंड विद्या फार्म के आसपास क्षेत्र में अभी ज़्यादा आपदा नहीं आई है। हाँ, हवा बहुत चली है, कुछ फसलें गिर गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी चना पड़ा हुआ है खेतों में कटा हुआ, और गेहूँ लगा हुआ है। तो अभी ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिला, क्योंकि हमारे चारों तरफ से मेड़ों के चारों तरफ हमारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। उससे क्या है, जो विंड ब्रेक का काम करती है, हवा गतिरोध प्रदान करती है, तो हवा की गति को धीमा करती है। चारों तरफ पौधे लगे हुए हैं, जैसी तेज़ हवा आती है तो उस हवा को धीमा कर देती है। तो हमारे यहाँ मुश्किल से गेहूँ का 5 या 10% फसलें कुछ गिरी हैं, उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन और हम देख रहे हैं जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं, तो पूरी फसलें पड़ी हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपदा जो है हम लोग खुद लाते हैं। तो ये किसान भाइयों को एक संदेश था कि हम लोग खेती कर रहे हैं, प्रकृति को लेके चलें। अगर प्रकृति नहीं है तो खेती बेकार है, क्योंकि दिन पर दिन तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने का मुख्य कारण है प्रकृति से दूर चले जाना, वृक्षारोपण न करना। तो हम सबका दायित्व है, सभी किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है। आप देख रहे हैं हमारे आसपास, प्रकृति के जो है आसपास भरपूर मात्रा में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इनको संजो कर रखे हुए हैं। जब मैंने 2013 में ज़मीन ली थी प्राकृतिक फार्म के लिए, उस समय मात्र यहाँ पे 2 नीम के पौधे थे, 2 या 3। तो जिससे ज़मीन लिया था वो भी ज़मीन वाला काटने को तैयार था। हमने कहा जो ज़मीन के आपने पैसे लिए हैं, तो जो आपके पेड़ के पैसे बच रहे हों, मैं तो यहाँ प्रकृति को बचाने आया हूँ, आप पौधों को मत काटिए, उसका जो पैसा होता है पैसा ले लो। तो उनको हमने पैसा दे दिया, हमारे पौधे बच गए। 2-3 सिर्फ नीम के पौधे थे, आज इतनी संख्या में पौधे लगे हुए हैं, एक प्रकार से जंगल टाइप का लगा हुआ है। और 1 एकड़ में कम से कम हमने बगीचा लगा रखा है, पूरा बगीचा के लिए छोड़ रखा है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति की मार से हम लोग जो है परेशान हैं, तो प्रकृति की रक्षा करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग खुद जवाबदेही है, ये भगवान जवाबदेही नहीं है, जैसा हम लोग कर रहे हैं वैसा हम लोगों को मिल रहा है। तो अब हम अधिकांश किसान क्या है कि भगवान को दोष देते हैं
भगवान को क्यों दोष दे रहे हो? आप अपने आप को देखिए, आप अपने जीवन काल में कितने पेड़-पौधे लगाए हैं आपने? कुछ लगाए हैं आपने? या तो आपने सिर्फ़ क कुल्हाड़ी लेकर काटने का काम किया है? तो हमें प्रकृति को बचाना है, प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना है, पेड़-पौधों की संख्या बढ़ाना है। नहीं तो ये दिन पर दिन प्रतिदिन जो है तापमान बढ़ता जा रहा है और आगे आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इसीलिए सभी किसान भाइयों को मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि प्रकृति से छेड़छाड़ मत करिए। प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति आपको जो है उल्टा उसका परिणाम देगा। इसलिए प्रकृति को संजोए रखें। किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा? आप सब लोग ज़रूर बताइएगा इस छोटे से किसान को। जय सिया राम, नमस्कार।